नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में कि पिछले कुछ दिनों से और अभी तक में बैंक निफ्टी में क्या क्या चेंजेस आए हैं और उसमें नए क्या क्या फॉर्मेशन बन रहे हैं जो आगे का गाइडलाइंस आगे बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है उसकी प्रोबेबिलिटी डिसाइड कर सकते हैं। तो मैंने कुछ 2-3 पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अभी जैसे कि मैंने डेली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी को लगाया हुआ है। अब यहाँ पे मुझे 3 टॉप्स नज़र आ रहे हैं, जिसमें से 2 टॉप्स का फॉर्मेशन हो गया है और एक टॉप बनना बाकी है। तो वो कुछ इस तरह से है। ये जो मैं आपको टॉप दिखा रहा हूँ, ये इसने फर्स्ट टॉप बना दिया है। और जो सेकंड टॉप है ये यहाँ पे बैंक निफ्टी ने बनाया हुआ है। अभी जो थर्ड टॉप है, जिसका अभी तक सिर्फ आधा ही काम पूरा हुआ है, और ये सेकंड टॉप यहाँ तक इसका हाइट जा सकता है। अब ये मुझे एक हेड एंड शोल्डर आप बोल सकते हो, या तो फिर इसको ट्रिपल टॉप भी बोल सकते हो, बट ट्रिपल टॉप का थर्ड टॉप अभी तक कंफर्मेशन आया नहीं है। अब उसका जो हाइट है, मतलब थर्ड टॉप का जो टॉप है पोजीशन है, वो कहाँ तक जा सकता है। तो मैंने क्या किया, मैंने ये वाला जो लाइन है ना, फर्स्ट जो टॉप है, इसको आइडेंटिफाई कर लिया है कि इसके रेंज में ही आना चाहिए। मोस्टली ऐसा ही होता है कि इसी के रेंज में बनता है, तो उस हिसाब से ये वाला टॉप भी इसी के रेंज में बनना चाहिए। और नीचे का एक सपोर्ट भी बन रहा है। यहाँ पे सपोर्ट आई थिंक इसने ऑलरेडी बिल्ड ही कर लिया है, इसे सपोर्ट हम बोल सकते हैं। 3 टॉप कंफर्म होने के लिए भी मार्केट थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेगा। यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेने के बाद मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेने के बाद में जब मार्केट नीचे की तरफ फॉल होगा तो यहाँ तक जाएगा। यहाँ पे जो अब यहाँ पे सपोर्ट लाइन जो बना हुआ है, यहाँ पे बैंक निफ्टी ने पास्ट में यहाँ पे भी सपोर्ट लिया है, फिर यहाँ पे भी सपोर्ट लिया है, और फिर यहाँ पे भी सपोर्ट लिया। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि यहाँ पे भी सपोर्ट बैंक निफ्टी को लेना चाहिए। इधर वो ये पॉइंट इसका यहाँ पे बन जाए, ये जाके यहाँ पे कहीं बन जाए, या यहाँ पे कहीं बन जाए, कहीं ना कहीं तो बनना है इसका। बट जिस भी पॉइंट पे सपोर्ट लेगा, जिस भी पॉइंट पे आके रुकेगा, वहाँ पे इसको सपोर्ट लेना ही लेना है। तो ये सपोर्ट का कंफर्मेशन हो जाएगा। कंफर्मेशन होने के बाद में अगर ये वाला लाइन टूटेगा तो आपको पता ही है कि यहाँ से बैंक निफ्टी नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अब मैं आपको ना एक बड़े टाइम फ्रेम पे और एक छोटे टाइम फ्रेम पे आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे बिल्ड हो सकता है। तो बड़े टाइम फ्रेम पे हम लोग डेली टाइम फ्रेम को ही कंसिडर करेंगे, और छोटे टाइम फ्रेम पे 45 मिनट्स या फिर 15 मिनट्स के बीच में जो भी प्रेफर होगा उसको हम कंसिडर करेंगे। तो फ़िलहाल के लिए जो मैंने आपको अभी एक सपोर्ट बताया था, वो तो डेफिनेटली वो सपोर्ट का काम करना ही चाहिए। ये वाला हो गया आपका, ये एक सपोर्ट हो गया। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है, एक वो जो 3 टॉप है उसके कंफर्मेशन के लिए ये रेजिस्टेंस तो कंफर्मेशन होना ही चाहिए कि यहाँ तक तो रेजिस्टेंस बनना ही चाहिए। तो आप 3 टॉप के लिए कंफर्मेशन, 3 टॉप का कंफर्मेशन होने के लिए यहाँ से बैंक निफ्टी को यहाँ तक तो जाना ही जाना है। ये एक प्रोबेबिलिटी है, यहाँ से वो मे बी यहाँ से भी रिवर्स ले सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी बैंक निफ्टी में यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस बना हुआ है। उसके नीचे अब यहाँ से अगर बैंक निफ्टी ने नीचे आया है इस तरफ में, तो यहाँ से जब देखोगे ना, ये कितने दिन, ये 5 तारीख वाला जो ट्रेड था, 5 तारीख वाले दिन में भी यहाँ पे बैंक निफ्टी ने एक सपोर्ट, मतलब यहाँ से एक बाइंग, बहुत तेज़ बाइंग आई थी उस दिन 5 तारीख के दिन। तो इसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं। इसलिए श्योर शॉट ऐसे आप नहीं बोल सकते हो कि बैंक निफ्टी को थर्ड टॉप बनाने के लिए यहाँ तक जाना ही पड़ेगा, बट एक प्रोबेबिलिटी हम डिसाइड करते हैं कि पास्ट में जो भी डेटा हुआ है, पास्ट में जो भी चीज़ें हुई है, वो वहाँ पे डेफिनेटली आगे चल के उस चीज़ को दोहराने वाला है। तो यहाँ पे ये चीज़ हिस्ट्री में रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे भी चीज़ें होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए यहाँ का मैंने टॉप कंसिडर किया था। बट स्टिल अगर यहाँ से बैंक निफ्टी रिवर्सल लेता है, लाइक यहाँ से तो ऊपर गया था वो, ये यहाँ पे फर्स्ट टॉप उसने बनाया, यहाँ पे जाने का सेकंड टॉप बन गया। सेकंड टॉप बनाने के बाद में वो यहाँ से भी रिवर्सल ले सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि बैंक निफ्टी को यहीं पे जाना है, लेकिन अगर यहाँ पे नहीं रुका तो डेफिनेटली यहाँ से उसको रिवर्सल लेना है। क्योंकि अगर यहाँ से पास्ट डेटा का बात करो तो यहाँ से बैंक निफ्टी नीचे आया है, ऊपर जाने के बाद अगले दिन 5 तारीख को ऊपर जाने के बाद फिर से नीचे आने के बाद फिर से इनडिसाइसिव कैंडल बना के
बैंक निफ्टी में कामकाज हुआ था उसके अगले दिन सीधे वो बैंक निफ्टी नीचे आया है। नीचे आने का जो भी रीज़न रहा हो, बट ये इस एक एज अ रेजिस्टेंस ये वाले पोजीशन पे अगर बैंक निफ्टी नीचे आया है रेजिस्टेंस लेकर के, तो यहाँ भी नीचे आना चाहिए। और इसको अभी 45 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे भी एक बार देख लेते हैं कि क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस बन सकता है। तो आप फिलहाल इसको रेजिस्टेंस, इसको सपोर्ट कंसिडर करके कर सकते हो। 45 मिनट्स पे भी कुछ इसी तरह से दिख रहा है मुझे सपोर्ट रेजिस्टेंस। बट मैं आपको ना एक अलग वे से बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे चैनल के थ्रू कैसे बैंक निफ्टी ने बहुत एक्यूरेटली परफॉर्म किया है, वो मैंने आइडेंटिफाई किया। तो मैंने सोचा कि आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। अब ये वाला जो आप एक चैनल अगर यहाँ से ड्रॉ करते हो, माफ़ी चाहता हूँ, सॉरी, यहाँ से अगर आपने चैनल ड्रॉ किया, ये वाला चैनल, अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो सकती है, किस चीज़ की कितनी संभावना है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि यहाँ पे मैंने चैनल ने ये जो अपर जोन है, अपर वाली लाइन, यहाँ को बराबर बैंक निफ्टी में एक ये तो टॉप बनाया ही था। यहाँ से बैंक निफ्टी सीधे नीचे आया, यहाँ से भी इसने रेजिस्टेंस लेके नीचे आया है। हालांकि यहाँ पे पास्ट में कुछ था नहीं, बट इसी चीज़ को उसने, हो सकता है इसने कंसीडर किया हो कि यहाँ पे जितने भी सपोर्ट जोन बने थे उसको यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस कंसीडर किया। सेम यहाँ पे भी, ये तो थोड़े दिन के लिए, थोड़े टाइम के लिए आया था, अगले बार फिर से वो नीचे ही चला गया। यहाँ पे भी सेम वैसे ही हुआ कि टच करके बाद में वो मार्केट नीचे आ गया। तो इस वजह से अब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी फेस कर रहा है बार बार, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, अब इसको फोर्थ या फिफ्थ कह सकते हो, यहाँ से वो नीचे आने का चांसेस ज़्यादा लग रहा है। और यहाँ पे उसका जो हाफ पोर्शन है इस चैनल का, यहाँ पे आके भी वो सपोर्ट ले सकता है। वो सपोर्ट क्यों ले सकता है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो सपोर्ट लेने के लिए उसको यहाँ पे एक बीपी पॉइंट बन जाता है। ये वाला पॉइंट है, ये वाला जोन। अभी क्यों मैंने ड्रॉ किया इसको, तो इसको ड्रॉ करने के पीछे का एकदम सिंपल सा रीज़न ये है कि यहाँ पे इस पोजीशन पे बैंक निफ्टी ने, मैं थोड़ा सा रिज्यूम कर देता हूँ इसको ताकि और क्लियरली आपको समझ में आए। जब बैंक निफ्टी यहाँ पे इनडिसाइसिव, इतने सारे 45 मिनट्स के इनडिसाइसिव कैंडल्स बना रहा था, तब यहाँ पे क्या हो रहा था कि ऊपर जाने के बाद बैंक निफ्टी नीचे हो रहा है, फिर कुछ इनडिसाइसिव कैंडल बन रहा है, फिर ऊपर जाने के बाद नीचे आ रहा है। मतलब यहाँ पे इसने बहुत टाइम रेजिस्टेंस बनाया और नीचे की तरफ से बहुत बार सपोर्ट बनाया। नीचे की तरफ का सपोर्ट बनाने का रीज़न यही है कि ये वाला जो एरिया है, इसको उसने रिस्पेक्ट दिया है। आप बोल सकते हो ये इतना सडन मूव आने के बाद में कंफर्मेशन लोगों को था नहीं कि मार्केट को जाना कहाँ है, बट स्टिल बायर की वजह से मार्केट यहाँ तक गया। तो यहाँ पे जो उसने इस तरफ जो बैंक निफ्टी ने इतना सारा रेजिस्टेंस फेस किया, तो इन फ्यूचर यहाँ पे वो डेफिनेटली इसको सपोर्ट बनाएगा और यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन ऊपर जाने के बाद इमीडिएट उसको फिर से रेजिस्टेंस मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला एरिया पूरा रेजिस्टेंस का एरिया है। यहाँ से मार्केट नीचे आया था, यहाँ से भी नीचे आया था, यहाँ से ऊपर गया और फिर नीचे आया। तो सेम उसको ऊपर जाने के लिए पुराना रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाना है और नीचे आने के लिए पुराने सपोर्ट को रेजिस्टेंस बनाना है। तो यहाँ पे इसने पुराने सपोर्ट को रेजिस्टेंस बनाया, यहाँ पे इसने एक रेजिस्टेंस बनाने के बाद में अगले दिन सपोर्ट बनाया। अब यहाँ से मार्केट नीचे आने का प्रोबेबिलिटी क्यों है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये सपोर्ट लाइन तो हमारा बना हुआ ही है, सही कि ये सपोर्ट लाइन हमारा ड्रॉ किया हुआ है। अब यहाँ पे क्या होने का चांसेस है, ये जो चैनल बैंक निफ्टी ने बनाया है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो जो इसने जो एक ट्रिपल टॉप का पैटर्न मैंने आपको बताया था, ये वाला पैटर्न जो एक बन रहा था, वो ट्रिपल टॉप का पैटर्न नहीं, मैं आपको चैनल का पैटर्न बता रहा हूँ कि जब भी मार्केट में ऊपर जा रहा है ना, तो वो क्या कर रहा है कि पिछले टॉप से नीचे का टॉप बना रहा है। ठीक है, मतलब वो डाउन साइड की फेज़ में है। चैनल में भी सपोर्ट की जगह पे सपोर्ट ले रहा है और रेजिस्टेंस की जगह पे रेजिस्टेंस बनाते जा रहा है। इसके बाद में एक फिबोनाची लगा के देखते कि क्या नंबर वहाँ से निकल के आ रहा है।
से हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं इसको, लेकिन यहाँ पे भी ले सकते हैं कि यहाँ तक अभी तक इसने, ये वाला जो है इसका लास्ट पॉइंट है। अब यहाँ पे क्या होने का चांसेस है कि इसने 50% वाली जो लाइन है बराबर यहाँ से इसने रेजिस्टेंस लिया है, मतलब एग्जैक्ट वहाँ से नहीं, थोड़ा बहुत आगे पीछे 50-60 पॉइंट, 150 पॉइंट, 50-60 पॉइंट है, उसके नीचे ही मार्केट क्लोज हुआ है। अगले दिन इसके ऊपर नहीं जा पाया। अब मोस्ट प्रोबेबली बहुत जाएगा भी तो डेफिनेटली यहाँ से इसको नीचे आना ही है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रेजिस्टेंस है, 1 2 3, 45 मिनट्स के 3 कैंडल। तो ये भी एक संभावना बन रही है कि मार्केट नीचे आ सकता है। तो अगर नीचे आएगा तो कहाँ तक आएगा, तो मैं आपको एक दिन के लिए रेजिस्टेंस या एक दिन के लिए सपोर्ट नहीं बताना चाहता, क्योंकि वो बहुत नैरो हो जाता है, उसमें चीज़ें हो नहीं पाती ठीक से। लॉन्ग टर्म के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, लॉन्ग टर्म इन द सेंस कि 10-12 दिन, 15 दिन, महीने भर का। तो यहाँ से बैंक निफ्टी नीचे आने का प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस था, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस था। तो पास्ट हिस्ट्री उसको रिपीट करना है। और यहाँ पे 50% चैनल का जो 50% पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आने एटलीस्ट यहाँ तक तो उसको आना है। मैं इस चैनल को ज़रा निकाल देता हूँ यहाँ से, फिबोनाची भी हटा देते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ से जब बैंक निफ्टी ने ऊपर गया तो यहाँ पे आया, और यहाँ पे आने के बाद में ज़रूरी नहीं कि वो नीचे तक ही चला है। यहाँ पे आने का तो हो सकता है वो इस जितने भी रेजिस्टेंस पास्ट में तो यहाँ पे एज ए सपोर्ट काम करे, और फिर यहाँ पे बैंक निफ्टी कुछ इस तरह से हो जाए और इधर साइड का मूवमेंट दे दे, यहाँ का भी मूवमेंट दे सकता है। तो इधर साइड का, दोनों साइड का मूवमेंट होने का चांसेस बन सकता है। जितना भी चीज़ें हम लोग बात कर रहे हैं सारे के सारे संभावनाएं, कंफर्मेशन कुछ भी नहीं है। कंफर्मेशन किसी को कुछ पता नहीं होता कि कब मार्केट में क्या होने वाला है। आई डोंट थिंक सो कि आज जो हमने डिसाइड किया वो कल होना ही होना, बट एक आइडिया मिल जाता है, एक संभावना पता चल जाती है कि मोस्टली चीज़ें कहाँ पे ड्राइव कर सकती है। ईदर साइड हो सकता है। कंफर्मेशन नहीं मिल सकता। जब एक ट्रेड आप लेंगे, जब आपको ट्रेंड कंफर्मेशन हो जाएगा, वॉल्यूम पता चल जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट में कितने लोग बैठे वो पता चलेगा, तो आपका ट्रेड 100% आप उस चीज़ को इंश्योर कर सकते हो और ट्रेड उस साइड का ले सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। आगे अगर मुझे कोई और अपडेट मिलेगा, मैंने और कोई अपडेट आइडेंटिफाई किया, तो मैं डेफिनेटली आपके साथ में शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच।